Hello, guys. This is Dr. Shubham Rajput, and I am here to create the video to help you to register for the FMG internship in Madhya Pradesh, MPMC Madhya Pradesh Medical Council, और FMG काउंसलिंग क्लिनिकल इंटर्नशिप और क्लर्कशिप। ओके, सो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें गूगल पे जाना है या गूगल क्रोम पे जाना है और उस पर हम डालेंगे MPDME। जैसे ही हम डालेंगे हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी और उस पर 3 और मल्टीपल इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, DME UG काउंसलिंग, DME MD काउंसलिंग, और हमें क्लिक करना है MPMC FMG काउंसलिंग। ओके, दिस वन। उसके बाद जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट नहीं की है तो हमें क्लिक करना है क्रिएट प्रोफाइल ऑप्शन पे। जैसे ही हम क्रिएट प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमें उसमें फिलअप करना पड़ेगा क्या, FMG रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा, और सीक्रेट की आप कैसे बना सकते हैं। सीक्रेट की बनाने का सिंपल सा ऑप्शन है आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1998, तो आपको क्या करना है, और आपके स्कोर हैं FMG में आपने स्कोर किया है मान लो 132 से आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, मान लो आपका स्कोर है 152। ओके, सो आपका सीक्रेट की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19980625 152। ओके, सो इस तरह से आप अपना सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको एक कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रिएट प्रोफाइल, एंड देन आपको लॉगिन करना है फिर से, है ना। तो जैसे क्रिएट प्रोफाइल हो जाएगी फिर आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, है ना। एंड देन उसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 आएगा, क्या, कैंडिडेट डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड ऑन द स्क्रीन, प्लीज़ एंटर योर पर्सनल डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, देन अपलोड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर। ओके, सो हमें क्या, कैंडिडेट डिटेल में क्या, रोल नंबर ऑलरेडी हम डाल चुके होते हैं, कैंडिडेट नेम डालना है। ओके, फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्कोर हमने कितना ऑब्टेन किया है वो डालना है। जैसे कि टोटल 300 का होता है तो 300 में आउट ऑफ मान लो हमारे 173 आए हैं तो हम वो फिलअप कर देंगे। ठीक है, फादर्स नेम डालेंगे हम, व्हाट योर जेंडर्स, तो मेल और फीमेल, एंड द रिजल्ट इज पास, और रिजल्ट ऑफ कोर्स पास रहेगा। एक कैंडिडेट डिटेल अपने आप आ जाएगी वैसे तो, है ना। ठीक है, और फिर अब हमें डालना है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल में हम अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। एक अल्टरनेट हम अपने फादर का या हम किसी और पेरेंट्स का डाल सकते हैं, जिससे इजी गोइंग रहे हमें कोई फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए। एंड देन हमारा ईमेल आईडी जो सब जगह आपका लगा हुआ हो ऑलरेडी वो डालना, एंड देन करस्पॉन्डेंस एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को इसमें इशू क्रिएट हो रहे हैं कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा डालेंगे हम। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में डालना है हमें आधार कार्ड वाला एड्रेस, आधार कार्ड या होम एड्रेस। ठीक है, आधार कार्ड एड्रेस हमें इसमें डालना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, फिर हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जैसे ही आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे अपलोड इमेज पे, तो अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद आपका जो विंडो ओपन होगा उसमें ऑप्शन आएगा चूज़ प्रोफाइल। तो चूज़ इमेज में आप क्लिक करोगे तो आपको पहले फ़ोटो क्लिक करना है, तो आपका सिर्फ ए वाला पोर्शन आ जाएगा, इतना हाफ पोर्शन, एंड देन फिर से आपको चूज़ इमेज पे क्लिक करना है, तो वो सिग्नेचर के लिए रहेगा, तो फिर आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ओके, देन आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, फिर साथ में आपको क्या करना है, OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, जो आपने फ़ोन नंबर डाला होगा, तो OTP आपको यहाँ फिलअप करना है। देन आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपना सर्च करते हैं। जैसे मान लो आपका नाम है दिव्या, मान लो आपका नाम दिव्या है या आपका नाम फजल है। ठीक है, तो आप यूजुअली कुछ भी कर सकते हो, जैसे फजल @ मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ 1998 है तो आप डाल सकते हो 1998 या 1996, वॉट एवर, मतलब जो आपको याद रहे इजीली। ओके, सो आप ऐसे अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसको वैलिडेट करेंगे हम OTP के साथ एंड सेव कर लेंगे। ठीक है, इतना हमारा सब कुछ हो गया। ये हमारा हो गया प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। अब हमें करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल। तो फॉर्म फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करने के लिए, हाँ एक चीज़ और, इससे पहले कि ये हमारा कैंडिडेट प्रोफाइल जनरेट हो गया, सारी पर्सनल डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ पासवर्ड जनरेट हो गया, एंड हम अगर हमें कुछ एडिट करना है इसमें, चाहे एड्रेस हो या वॉट एवर डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी आपको मिस्टेक हुआ है तो आप एडिट प्रोफाइल विंडो पर जाके एडिट कर सकते हैं। और ये एडिट विंडो ओपन है आपकी
22 सितंबर। ओके, सो आप आराम से एडिट कर सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, ये थोड़ा सा क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड मान कह सकते हैं, बट है नहीं, बट हाँ ठीक है। सो अब हमें इसमें आगे फर्दर जाना है, तो हमें क्या करना है, कैंडिडेट डिटेल हमारे पास ऑलरेडी है, हमने करा क्लिक करा इस पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। ओके, तो हमारे पास जो विंडो ओपन हुई वो क्या हुई, हमसे पूछा कैंडिडेट ऑलरेडी फील्ड है, हमसे पूछा डोमिसाइल। डोमिसाइल अगर आप हैं कैंडिडेट, डोमिसाइल कैंडिडेट हैं क्या हैं, एमपी के हैं या नॉन एमपी। अगर आप एमपी के हैं तो आपको करना है एमपी पे, और आउट ऑफ स्टेट हैं तो आपको नॉन डोमिसाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वेदर कॉलेज इज़ रिकॉग्नाइज बाय एनएमसी, ऑफ कोर्स आप लोग का कॉलेज रिकॉग्नाइज है तो आपको सीधा सीधा इस ऑप्शन पे क्लिक करना है ना। एंड देन आपको करना क्या है कि एनएमसी एलिजिबिलिटी डिस्पैच सर्टिफिकेट नंबर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया कई लोगों के लिए, तो इसमें आपको सिंपल सा रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है उसके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कत हो रही हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना है। ईसी जैसे मान लो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, मैंने उस ग्रुप में भी शेयर किया था, आप शायद होंगे उस ग्रुप में, तो मैं आपको एक बार मैं सर्टिफिकेट निकाल रहा हूँ तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपका सर्टिफिकेट नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल MCI 201, एक कंप्लीट सर्टिफिकेट नंबर डाल रहा हूँ मैं। ओके, सो EC 19-13818, ओके, एंड स्लैश 2019 एलिजिबिलिटी स्लैश 1984939, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर पूरा। तो आपको सिर्फ इतना सा डालना है, क्या डालोगे आप, EC, तो इसमें कैसे डालोगे आप EC 19, अब आएगा आपका डैश, फिर उसके बाद एक स्पेस, इसका ध्यान रखना, जैसे जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो स्पेस नहीं छोड़ा था तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये डैश के बाद आपको एक स्पेस छोड़ना है, देन उसके बाद 13818, इस तरह से आपको फिलअप करना है। ओके, अगर कोई और डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके या आप कमेंट में जाके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई अगर डाउट होता है तो। ठीक है, फिर एनएमसी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डेट, जो डेट को जिस डेट को इशू हुआ है वो आप इस पर डाल लेंगे, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ठीक है, जो सबसे ऊपर लिखा होगा आपके सर्टिफिकेट पर। कंट्री आपने कहाँ से किया है, आपने मान लो रसिया से किया है, यूक्रेन से किया है, जॉर्जिया से किया है, वो आप अपनी कंट्रीज़ में डाल सकते हैं। प्लेस, ये आपकी सिटी कहाँ मतलब आपने किया, जैसे मान लो आपने जॉर्जिया में किया है या फिर आपने जैसे मान लो मॉस्को में किया है, रसिया में किया तो आपने मॉस्को में किया तो आपको मॉस्को फिलअप करना है। ओके, यूनिवर्सिटी फिर कैंडिडेट डेट MBBS, ये आपके उस पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पे नीचे लिखा होगा, नेम ऑफ मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन वेयर इन एडमिशन इज शॉर्ट एंड नेम ऑफ यूनिवर्सिटी टू विच एबव कॉलेज और इंस्टीट्यूशन इज एफिलेटेड। ओके, सो आपको इसमें फिल करना है कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ओके, फिर मंथ एंड ईयर ऑफ MBBS ऑफ डिग्री और इक्विवेलेंट टू MBBS डिग्री, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी डिग्री खोल के देखनी है। फ्रंट पेज पे आपके लिखा होगा डेट, आपके फ्रंट पेज पे डेट लिखी होगी, लाइक जैसे जुलाई 2023 या फिर कोई सी भी डेट लिखी होगी, मंथ लिखा होगा और ईयर लिखा होगा, तो आपको उसमें फिल कर देना है ना। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं वापस से। एंड हैव यू डन इंटर्नशिप इन एनी स्टेट और कंट्री अदर देन मध्य प्रदेश, तो इसका क्या है कंसेप्ट, जैसे मान लो आपकी इंटर्नशिप, किसी की इंटर्नशिप 2 साल की है या किसी की इंटर्नशिप 6 महीने की 1 साल की है, तो आपने 6 महीने कहीं और की, 6 महीने और कहीं और की, तो अगर ऐसा है कहीं आपका तो आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें आपको एस करना है अगर आपने करी है, अगर नहीं की है तो आपको क्या करना, आप फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें तो आपको सीधा सा इस पर कुछ नहीं करना है, नो करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, एंड देन इसको चेक करके डिक्लेरेशन को एंड अपनी जो डिटेल है उसको एक बार चेक करके सेव डेटा करके आगे जाना है। जैसे ही आप सेव डेटा करेंगे और आपकी सारी डिटेल अगर करेक्ट है तो आप सीधा सा इस पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे फिर आपको करना है क्या, जो जितने भी डॉक्यूमेंट, क्लास 10th ऑफ मार्कशीट, 12th मार्कशीट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, डिग्री ऑफ MBBS, FMG पासिंग सर्टिफिकेट, इसको आप स्कोर कार्ड के साथ भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर बाद में आप एडिट कर सकते हैं चाहे तो। सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 रुपये की स्टाम्प पे आपका बनेगा, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, है ना। एंड MP स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ मच इम्पोर्टेंट फॉर द MP कैंडिडेट। ओके, एंड इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितनी भी फाइल हम अपलोड करेंगे PDF फॉर्म में होंगी और उनका जो साइज़ रहेगा वो लेस दैन 200 KB से होगा।
तो आप इसको गूगल पे जाके डायरेक्ट आई लव PDF और बहुत सारे जो वेबसाइट हैं या एप्लीकेशंस हैं, आप उनसे इसका साइज़ कंप्रेस कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर फाइल का स्कैन करके। ओके, सो आप इसमें चूज़ फाइल करके क्लास 10 मार्कशीट चूज़ फाइल करके क्या करोगे, अपलोड इनक्लोजर करोगे। फिर आप एक बार देख लोगे कि हाँ हमने सही फाइल की है। फिर 12th के साथ सेम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, डिग्री ऑफ MBBS, स्कोर कार्ड और FMG पासिंग सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोगों को अभी नहीं मिला है पासिंग सर्टिफिकेट, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। 22 तक एडिटेबल विंडो है, आप उसके बाद एडिट कर सकते हैं, है ना। जैसे मुझे मिलने वाला है 14th को, ठीक है, तो मैंने अभी फॉर्म फिल कर दिया। 14th के बाद जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद मैं उसको एडिट कर दूंगा। ओके, और सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कैसे बनवाना है, कहाँ बनवाना है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या नोटरी जहाँ भी होती है वहाँ पे जाएं और उनको बोलें कि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। तो आपको उसमें सिर्फ कितनी डिटेल लगी, आपका नाम, आपके फादर्स का नाम एंड आपकी एज और आपका एड्रेस एंड देन FMG रोल नंबर, ये सिर्फ इतना आपको डिटेल चाहिए होगा उसको बनवाने के लिए, ठीक है। और MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपके पास ऑलरेडी होगा और इसको रिन्यू या तो रिन्यू करवा लीजिए, पुराना भी चलेगा, क्योंकि डोमिसाइल ऐसा चेंज नहीं होता है। डोमिसाइल नया तब लगता है जब आपका नया डोमिसाइल हो गया हो या आपका आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा हो। ओके, एंड देन चेक करके सेव इनक्लोजर कर दिए, सब कुछ डिटेल आपकी सेव हो गई है। बस आपका फिर नया नेक्स्ट स्टेप आएगा क्या, चॉइस लॉकिंग एंड ऑल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे, ये सारी डिटेल इनक्लोज होने के बाद आप पहुँचेंगे पेमेंट पे। ओके, फिर आपको एक बार डिटेल क्रॉस चेक कर लेनी, यहाँ पे सारे दिख जाएगा व्यू कि सही डॉक्यूमेंट आपके अपलोडेड हैं या नहीं। तो आपको प्लीज़ केयरफुली इसको देख लीजिए एक बार। एंड फिर आप क्या करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट के लिए आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। नेट बैंकिंग आप SBI से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, है ना। अब जो भी चाहें आप उससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो UPI मान लो आप चूज़ करते हैं तो आप अपने डायरेक्ट इसमें QR कोड आ जाएगा, आप उसके स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। इसका चार्ज है 1000 रुपये इसकी फ़ीस है एंड 100 रुपये इसका पोर्टल चार्ज है। तो टोटल आपका कॉस्ट होता है 1100 रुपीज़। ओके, आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपकी प्रोफाइल आ जाएगी कम्प्लीटली डन। देन आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए और फिर कंटिन्यू करिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, डन। ओके, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं जब आपको कुछ डिटेल आपको लगा कि कुछ मिसमैच है, कुछ रॉन्ग डिटेल आपने फिल कर दिया, आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। ओके, एंड देन आपकी बात आती है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग पर। तो ये अभी ऑप्शन खुले नहीं है ना, जैसे ये ऑप्शन खुलेंगे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। जो भी आपको डाउट हो आप मुझे मैसेज करके कमेंट में पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने जो आपका ग्रुप है MP इंटर्नशिप FMG इंटर्नशिप फॉर MP कैंडिडेट और नॉन MP कैंडिडेट, उस ग्रुप में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और जो भी आपको डाउट है मुझे कमेंट में या पर्सनल मैसेज करके मुझे WhatsApp से भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट मैंने क्लियर किए हैं, आप भी आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जिनको नीड है उसको उनको भी आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।